राजस्थान की पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी के जन्म जयंती पर किरण स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित अलौकिक स्मरण व दीपावली स्नेह मिलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री द्वारा पहले बजट में राजस्थान को दी सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की आयोजक और विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि 10 महीने की सरकार ने पहले बजट घोषणा में संपूर्ण जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की गई। राजस्थान की खारी फीडर के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अगले बजट में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मांगे। राजस्थान परिवार अपनी बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभारी है। ये घोषणाएं धरातल पर समय से उतरें, इसके लिए निरंतर समीक्षा हो रही है। प्रभारी मंत्री भी निरंतर बैठकें ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में आने के लिए आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आए जन समुदाय को देख वे गदगद है व इन 5 वर्षों में राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के कल्याण हेतु अब तक किए गए कार्यों पर एक सुंदर कविता भी प्रस्तुत की, जिसके बाद पंडाल तालियों से गूंज उठा। किरण जी माहेश्वरी के जन्म जयंती के कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा अपना आशीर्वाद देने राजसमंद के पूरे परिवार को पधारे। मैं आप सबके माध्यम से उनका तो धन्यवाद देना चाहूंगी, लेकिन वाकई में जब हम देखते हैं, बात करते हैं कि पिछले 10 महीनों में जिस तरीके के विकास के नए कार्य और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कि राजस्थान की आज इस भूमि पर, जहां पर प्राकृतिक तौर पे तो हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे राजस्थान ये कह सकते हैं कि रिच है, मिनरल रिच है, टूरिज्म में बहुत आगे है, लेकिन इंडस्ट्रीज और हमारे युवाओं को किस तरीके से रोजगार दिलाया जाना चाहिए, इसके लिए सदैव हमें प्रेरणा देते हुए ऐसे हमारे आदरणीय भजनलाल जी ने ये पूरे प्रयास करे हैं कि अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स हमारे राजस्थान में आए। और आने वाले 4 साल में आप देखेंगे कि आज उन्होंने जिस तरीके से मंच पे भी बताया पिछले 10 महीनों में कितने काम हुए हैं। लोग ऐसी बजट की घोषणा आखिरी साल में करते हैं, पर क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए संकल्पबद्ध है, वो काम करना जानती है। पहले वर्ष में इस तरीके का बजट देना और उस बजट को पूरा करने के लिए संकल्पित होना, ऐसे हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का मैं आप सब भाइयों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज किरण जी के जन्म जयंती पे वे पधारे और हमारे पूरे परिवार को उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि पार्टी की वो कुछ भी करते थे, क्योंकि 2 बजे से लेकर करीब 6 बजे तक उन्होंने लंबा इंतजार किया। और देखिए, कार्यक्रम होता है, बड़ी व्यस्तता होती है, चुनावी दौर चल रहे हैं 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो मैं तो ये कहूंगी कि देखिए ये परिवार है और परिवार अपने परिवार के किसी एक सदस्य के लिए अगर मैं इंतजार नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए राजसमंद का पूरा परिवार यहाँ पर तैयार है। बिल्कुल, राजसमंद मैंने आपको कहा ना कि ये परिवार है और परिवार के अंदर हम सब मिलकर उनका आज हमने इंतजार नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए आज पहली बार वो एक कार्यक्रम में राजसमंद में पधारे हैं। इसके पहले चुनाव के दौर में पार्टी कार्यालय में उनका छोटा सा स्वागत हुआ था, तो एक बड़े आयोजन के माध्यम से राजसमंद आज उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के लिए बैठा हुआ था कि उन्होंने खारी फीडर जैसा एक बड़ी घोषणा इस पहले बजट घोषणा में कर ये बताया है। इस बात की सीरियसनेस बताइए कि ये सिर्फ घोषणाओं में नहीं रहेगा, 200 करोड़ से खारी फीडर चौड़ी भी होगी और हमारे किसान भाइयों को हमारे राजसमंद झील में उस पानी की आवक भी होगी। मैडम, कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि विधायक साहब को, मुख्यमंत्री साहब को बुला के मैडम कहीं ना कहीं राजसमंद को उनकी नजरें टिकाना चाहती है। बिल्कुल टिकाना चाहते हैं और आने वाले बजट में भी उन्होंने बोला है कि हमेशा मैं उनको 6 पत्र देकर परेशान करती रहती हूँ, तो पत्रों की कहीं कमी नहीं रहेगी और राजसमंद के लिए उनका विशेष स्नेह। देखिए, मैं आप सबके माध्यम से कहूंगी कि वे हमेशा मुझे ये बात कहते हैं और प्रेरित करते हैं और मंच पे विराजमान सभी जनों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम विधानसभा में भी साथ में बैठते हैं, कहने को हम कलीग्स हैं, लेकिन उन सबका आशीर्वाद मेरे लिए है। मुझे वो प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से राजसमंद में हम और काम कर सकते हैं। किरण जी कैसे अपना व्यक्तित्व रखते थे, किस तरीके से वो काम खींच के लाने के प्रयास करते रहते थे और राजसमंद पे तो विशेष नजर हमारे मुख्यमंत्री जी की रहेगी, क्योंकि ये कह सकते हैं कि सदन में सबसे छोटे होने का फायदा छोटे बच्चों को जैसे मिलता है ना, घर के सबसे लाड़के होते, वैसे विधानसभा में भी उन सबका आशीर्वाद, मेरे सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है।